अस्सलाम वालेकुम। क्या आप प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? मोबाइल से कर रहे हैं या फिर पीसी लैपटॉप से कर रहे हैं? ऑप्शन सेम ही रहते हैं। मेन पॉइंट है इसके क्राइटेरिया को समझना और कहां पर कौन सा डाटा एंटर करना है, इस पॉइंट को समझना। अगर आपके पास बाहर किसी कंट्री का जॉब लेटर नहीं है तब भी आप किस तरह से यहीं से जॉब ढूंढ कर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बाहर किसी कंट्री का जॉब लेटर है तो आपको अपना डाटा कैसे फिल करना है, तमाम प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले अबाउट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि आप अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास वैलिड CNSE नंबर होना चाहिए, रेजिडेंस आपका पंजाब होना चाहिए और आपके पास जॉब लेटर यानी जॉब ऑफर होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जॉब ऑफर या जॉब लेटर नहीं है तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे वो भी समझ लेते हैं। अप्लाई लॉन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा लॉग इन करें, लेकिन आप तो न्यू है तो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है साइन अप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम जो कि आईडी कार्ड पे है वो एंटर करना है, आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है, फोन नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और री पासवर्ड डालना है। उसके बाद नीचे कैप्चर डालना है 6952, एंटर यहाँ पर करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अब आपके नंबर पर एक OTP आया होगा। पहले ये ईमेल पे OTP भेज रहे थे तो OTP रिसीव नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अभी इन्होंने नंबर पे शिफ्ट कर दिया है इस प्रोसेस को। तो आपको सक्सेसफुली अभी जो वो 6 डिजिट का वेरिफिकेशन OTP रिसीव हुआ होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएंगे। अभी आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपने अपना CNSE नंबर ऊपर एंटर करना है और नीचे आपको जो पासवर्ड आपने सेट किया है रजिस्टर्ड करते हुए वही यहाँ पर आपको सेट करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपनी डिफरेंट डिटेल्स देनी है, जैसे कि अपना पर्सनल इन्फो देना है, एजुकेशनल और एक्सपीरियंस डिटेल देनी है, जॉब सीकर है या जॉब ऑफर लेटर है आपके पास ये डिटेल देनी है, और लास्ट में लोन अप्लाई से रिलेटिव जो क्राइटेरिया है उसे फिलअप करना है। तो पहले पर्सनल डिटेल एंटर करते हैं। आप मोबाइल में भी कर रहे हैं तो इसी तरह से होगा। टाइटल पे क्लिक करेंगे तो मिस्टर मिसेज या जो भी आप हैं वो सिलेक्ट करना है। नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जहां पर आप पैदा हुए, जेंडर सिलेक्ट करना है और स्टेटस सिलेक्ट करना है कि सिंगल है, डबल है, मैरिड है। तो आपको यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ चाइल्ड यानी कितने बच्चे हैं वो भी एंटर करना है। मोबाइल में है तो नेक्स्ट करेंगे, वरना स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर CNSE नंबर एंटर करना है जो कि पहले से एंटर होगा। फिर आपको यहाँ पर इशू डेट एंटर करनी है, एक्सपायरी डेट एंटर करनी है अपने आईडी कार्ड की, नेशनलिटी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी। नीचे आपको अपना आईडी कार्ड स्कैन करके उसकी फ्रंट साइड उसकी बैक साइड अपलोड करनी है। तीसरे नंबर पर आपको अपने आईडी कार्ड वाले सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आप एक ब्लैंक पेपर पर अपने सिग्नेचर करके उसकी क्लियर सी पिक्चर लेके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे या स्क्रॉल अप करेंगे तो आपके सामने अब इस तरह से इंटरफेस आएगा। ऊपर आपको अपने फादर का नेम डालना है, साथ आपको उनका नंबर या फिर मदर का फोन नंबर एंटर करना है, मदर का फुल नेम एंटर करना है। नीचे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें, ईमेल को वेरीफाई करें कि वही है जो मैंने एंटर की थी, वैसे तो वही होगी डेफिनेटली। अब नीचे आपको अपने हाउस से रिलेटिव यानी एड्रेस से रिलेटिव सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि आपका हाउस और फ्लैट नंबर क्या है, स्ट्रीट लाइन क्या है, आपका एरिया कौन सा है, विलेज नेम क्या है, आपकी प्रोविंस क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपका करंट हाउस जो वो उसकी क्या है यानी कि वो रेंटेड है या फिर ओन आपका हाउस है। उसके बाद उसका टाइप क्या है यानी कि अपार्टमेंट है, हाउस है, तो वो भी आपने यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। नीचे अब आपको एक चेक वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी एक लाइव फोटो कैप्चर करनी है। उसके लिए आप लाइव कैप्चर पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपलोड फ्रॉम गैलरी पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वो आप करके सिंपल सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने सेकंड पॉइंट भी अनलॉक हो चुका है। आपको यहाँ पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट यानी एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल फिल करनी है। जो आपने डिग्री ले रखी है क्वालिफिकेशन में वो सेलेक्ट करनी है। ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है तो 8वीं का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये कह रहा है डू यू हैव अ टेक्निकल ट्रेनिंग, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन अगर यस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या फिल करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सेक्टर में आपको अपना सेक्टर सिलेक्ट करना है, ट्रेड में ट्रेड सिलेक्ट करना है, और थर्ड ऑप्शन में आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है जहां से आपने जब वो ट्रेनिंग ली है। उसके बाद आपको अपलोड यानी स्किल का सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और उसके बाद आपको स्टेटस पे आ जाना है। यहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो आपने अपने हिसाब से देख लेना। अगर एम्प्लॉय रखेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन यानी जो कंपनी है
वो सिलेक्ट करनी है, उसका टाइप सेलेक्ट करना है, ऑफिस का एड्रेस जब वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको उनका टेलीफोन और डिपार्टमेंट वगैरह, आपकी डेजिग्नेशन जो है वो आपका, यानी आप क्रू है, मैनेजर है, फर्दर जो चीज़ें होती हैं वो एंटर करनी है। उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करते हो कि मैंने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ली हुई, तो आप अगर नो करते हो तो हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ेगा। एम्प्लॉय स्टेटस में अगर अनएम्प्लॉय करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ेगा। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर 0 कर देते हैं और अपनी सीवी अपलोड कर देते हैं, तो बस इतना काफ़ी है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय स्टेटस में सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं तो फिर से ऑर्गेनाइजेशन नेम, एड्रेस वगैरह, टेलीफोन नंबर और फलां चीज़ें सारी देनी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको नो कर देते हैं और यहाँ पर इसे अनएम्प्लॉय कर देते हैं और टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। अपलोड सीवी पे क्लिक करके अपनी सीवी अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर जॉब ऑफर स्टेटस, यहाँ पर अगर आपके पास जॉब ऑफर या जॉब लेटर है तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो करना है। अब ज्यादातर लोगों के पास तो पाकिस्तान में जॉब ऑफर या जॉब लेटर नहीं है बाहर किसी कंट्री का, तो वो क्या करें, वो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे अपना जो रेफरल है, यानी कि आपने कहाँ से जो है वो इसको देखा, आपने गवर्नमेंट पोर्टल से देखा या फिर आपने EOEP से देखा या सोशल मीडिया से देखा, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा। अगर आपने यस किया होता तो आपके पास 4 ऑप्शन होते, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन रह गए हैं। और तीसरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, अप्लाई फॉर जॉब। अभी आपको बेसिकली यहाँ पर एक पोर्टल दिख रहा है जहाँ पर डिफरेंट जॉब्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से आपको यहाँ पर शो होती होंगी। अभी के टाइम पे तो कोई नहीं हो रही, आपको डेली चेक करनी पड़ेंगी। गाइज ये इतना बड़ा लोन है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली लोग इसे चेकआउट करते रहते हैं और जब भी कोई जॉब आती होगी लोग उसे अप्लाई कर लेते हैं। तो आपने भी यहाँ पर डेली चेक करते रहना है, जब भी कोई जॉब आए उस पर अप्लाई कर देना है। यानी आपका अकाउंट एक तरह से बन चुका है, अब आपको सिर्फ जॉब चाहिए, वो भी आपको यहाँ पोर्टल से मिल जाएगी। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जॉब ऑफर है, आपके पास जॉब के लिए लेटर है, तो आपको क्या करना होगा, बस सिंपल ये है कि जहां हमने नो किया था नीचे यहाँ पर अपना जो वो ट्रेनिंग वगैरह सेलेक्ट करके, एम्प्लॉय स्टेटस में अनएम्प्लॉय सेलेक्ट करके, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सेलेक्ट करके, नीचे जो हमने डू यू हैव अ जॉब ऑफर पर नो किया था ना, आपको सिंपल अभी यस कर देना होगा। तो यस करके आप जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जो थर्ड ऑप्शन था जॉब ऑफर या जॉब लेटर से रिलेटिव, वो अभी दोबारा से शो कर रहा है। अभी हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो ऊपर हमसे पूछ रहा है, आर यू अप्लाइंग थ्रू PSDF रजिस्ट्रेशन EOEP। अगर आप इसी के थ्रू कर रहे हैं तो सिंपल आपने यस कर देना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। हम यस करके देखते हैं क्या मांगता है, EOP नेम। तो यहाँ पे कुछ प्रोवाइडेड नेम दे रहा है, अगर आपका भी इनमें से कोई एक है तो आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। और सेकंड नंबर पे आपको इसका लाइसेंस नंबर तो ऑटोमेटिकली वो एंटर कर देगा। कंट्री जो जिसमें जा रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय नेम और सेक्टर नेम, और उसके बाद जॉब टाइटल और सैलरी जो ऑफर आपको कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें ज्वाइनिंग डेट और ये करंट डेजिग्नेशन वगैरह जो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर एंटर कर देना है। ये तो सारी चीज़ें आपको पता चली जाएंगी। जॉब ऑफर लेटर, उसकी पिक्चर और पासपोर्ट कॉपी उसको यहाँ पर जब वो अपलोड कर देना है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। स्किल टेस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद सिंपल सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फाइनल स्टेप पे हम आ चुके हैं, यानी ये लोन आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे या फिर जो एक्शन होना है आपके बाहर जाने के प्रोसेस को जो आगे कंटिन्यू करेंगे वो BOP की तरफ से होगा। तो आपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने एरिया की जो नियर ब्रांच है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको वहां पे ऑटोमेटिकली जब आप एरिया सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो शो कर देगा। अब यहाँ पर नीचे आपको कह रहा है कि को बार्बर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये एक तरह से जो कोई वारंटी वाला बंदा, यानी कि जो ये वेरीफाई करे कि ये बंदा वाकई बाहर जा रहा है। ओवरऑल वैसे जो वो ऑप्शनल कह सकते हैं कि ये एक वारंटी के तौर पे एक बंदे की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो आप किसी दोस्त की या किसी रिश्तेदार की डाल सकते हैं, उसका फुल नेम, CNIC, इशू डेट, एक्सपायरी डेट और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। फ़ोन नंबर उसका डालेंगे, उसके ID कार्ड की फ्रंट कॉपी और बैक कॉपी आप अपलोड करेंगे और ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आप
सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। बट क्या है कि एक बार आपने दोबारा से सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन चेक करके ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको फर्दर कोई भी इशू देखने को ना मिले। होपफुली हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी। अगर कोई भी पॉइंट मिस रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। अगर कोई भी डाउट है या सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, टिल देन बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।